वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मकतब मदरसा दीनियात सिद्दीक़िया मस्जिद निमरा का अज़ीम शान सीरतुन नबी एग्ज़िबिशन है। हमारे बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले से लेकर के आपकी वफ़ात तक का सारा मॉडल और उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसकी तैयारी बच्चों ने की है। अभी इस साल गुज़िश्ता साल भी हमने एग्ज़िबिशन किया जिसके अंदर पूरी सीरत के अहम वाक़यात को रखा था। इस मरतबा हम ग़ज़वात को शामिल किए हैं। ग़ज़वात में ग़ज़वा बदर है, फिर ग़ज़वा उहद है, ग़ज़वा खंदक है। ये हमारा एग्ज़िबिशन करने का सबसे पहला मकसद ये है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो खुराफात हमारे बच्चों में और नौजवानों में आ चुके हैं कि वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पसंद नहीं, म्यूज़िक है, गाना बजाना है, नाचना है, जुलूस में निकलना है, ये सारी चीज़ों से बचा कर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बच्चों के अंदर लाने की ये हमारी कोशिश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन मासूम बच्चों के दिल के अंदर बसाने की हमारी ये कोशिश है। और यहाँ पर पहले तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा यह है कि जो बच्चे हमारे मकतब के हैं उन बच्चों के अंदर सीरत के बारे में जो है बेदारी आ रही है और सीरत को वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और इसी को हम देखते हुए पूरे मोहल्ले और पूरे शहर वालों को दावत दे कर के हम बुलाए हैं, वो भी सीरत को सुने, सीरत के उन मॉडल्स को देखें और महसूस करें कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। आज सीरत से हमारे जो है कौम बहुत ही दूर है। अभी हमारा एक सर्वे हुआ, हमारा गलियों में जाना हुआ और नौजवानों से बात किया कि ये जो तुम सवार रहे हो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर और ये तोराने वगैरह और चांद सितारे वगैरह जो सजा रहे हो, ये किस लिए? तो बच्चे बोल नहीं सके। वो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ टीपू सुल्तान का जो है कुछ है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो ये हमारा जो ये कदम है ये इसलिए है कि ये सारे मोहल्ले में और पूरे शहर के अंदर सीरत के बारे में बेदारी आए और सीरत को समझने वाले, सीरत को सुनने वाले और सीरत को महसूस करके अपनी ज़िंदगियों में लाने की जो है अल्लाह इनको तौफीक दे, इसलिए हमने ये सीरत का प्रोग्राम रखा है। अब हम आए हैं वाक़या अस्हाब फील की तरफ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा ने हाथियों की फौज लेकर काबा ढूंढने के लिए हमलावर कर दिया। उसका सबब यह था कि बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाए और वो कोशिश करने लगा कि काबा खाने के लोग गिरजाघर में हज करें। जब मक्के वालों को मालूम हुआ तो कबीले का एक शख्स गिरजाघर गया और उसमें नजाजत कर दी। उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्के वालों के ऊंट और बकरियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे इस बारे में वो गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में जा पहुंचे। जब अब्राहा को यह मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आए हैं तो उसने अपने खैमे में बुला लिया और देखा कि वो एक हसीन और जमील आदमी है जिनके पेशानी पर नूर नबूवत का जलो जलाल चमक रहा है। फिर हजरत मुतल्लिब फरमाते हैं, मेरे ऊँट मुझे वापस कर दीजिए। हजरत अब्राहा ने कहा, मुझे तो लगता था कि आप काबे के बारे में बात करने के लिए हैं, लेकिन आप तो ऊँट और बकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हजरत मुतल्लिब फरमाते हैं, वो मेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो अपना घर की रक्षा खुद कर लेगा। ये सुनकर अब्राहा गुस्से में आता है और कहता है, मैं सरदार काबा को ढाक कर रख दूंगा। इसलिए हजरत मुतल्लिब फरमाते हैं, फिर तो आप चाहें और खुदा जाने। अब्राहा काबे को ढाने के लिए हाथियों के लश्कर के साथ आगे बढ़े और मुकामे मकसद के पास पहुंचे। रुक गए। खुद अब्राहा का हाथी जिसका नाम महमूद था। थोड़ी देर बाद अल्लाह का अज़ाब आया। अबाबिल की शक्ल में चोंच और हाथों में 3 कंकरे थे, वो जिसके ऊपर पड़ते वो ख़त्म हो जाते। इसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर आते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन आसमान से शुद्ध सितारे तुलू हुए। वो फराश का आतिश गद्दा जो 1000 साल से जल रहा है वो बुझ गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, इस वक्त सहरी का वक्त था और घर में चिराग जलाने तक का भी तेल ना था। शिफा बिन्त असद जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थी, वो फरमाती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त पूरा कमरा नूर से रोशन हो गया था। इसके बाद हम पहुँचते हैं सीधे दाई हलीमा के उस वाक़ये पर जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो चली थी। मैं
آپ سے دائی حلیمہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ عرب کا رواج ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات بھیجتے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں پلے بڑھے اور خوب پروان چڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساری عورتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو دیکھ کر لیے بغیر چلے گئے۔ ان میں سے ایک نیک شریف خاتون تھی جن کا نام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بالآخر یہ برکت و سعادت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ملی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت کمزور تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھایا تو وہ اونٹنی قبلے کی طرف مڑ کر 3 مرتبہ سجدہ ادا کیا اور چھلانگ لگا کر دوڑنے لگی، اور جو عورتیں پہلے نکل گئی تھی ان سب کو پیچھے چھوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو سامنے چھوڑی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بکریوں کی تنہوں میں سے دودھ بہانے لگا۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و انوارت۔ پھر وہاں سے ہم پہنچ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے واقعے پر۔ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی وفات کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ آئی۔ مدینہ منورہ جا کر اپنے میکے گئے۔ بس کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ ام ایمن بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال صرف 25 سال میں ہو چکا تھا۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے وقت بے قرار سے کبھی ادھر ہوتی تھی اور کبھی ادھر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ماں ماں کہا کر پکار رہے تھے۔ ماں نے آخری زور لگا کر چند بول بولے کہ بیٹا، ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر ایک کو جوانی میں ڈھلنا ہے۔ لگتا ہے میرا وقت بھی جوانی میں آ گیا ہے، لیکن میں ایک بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آنکھ بند ہو گئی، مقام ابوا میں دفن ہوئی۔ ام ایمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی خبر سے چمٹے ہوئے تھے، اور ام ایمن نے کہا کہ بیٹا اٹھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے ماں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ ام ایمن نے چیختے ہوئے بچے کو اٹھایا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو 2 دن اور 2 رات تک نہیں رکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے واقعے کے بعد ہم آتے ہیں غار حرا کے واقعے پر۔ سے کچھ 3 میل کے ایک فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام غار حرا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کہیں دن جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مکہ والوں کی رہنمائی کی تربیت سناتے، کھانے کے لیے ستو پانی لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر آ کر کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی تشریف لے کر آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ یہی جواب ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے سینہ لگا کر زور سے دبوچنے لگے۔ 3 مرتبہ دبوچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتوں کو پڑھا۔ اس کو پہلی وحی کہتے ہیں جو غار حرا میں نازل ہوا۔ وہی نازل ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو جائے تو گھبراتے گھر پہنچ کر یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا تو انہوں نے دراز بندھائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیاء نہیں ہونے دیتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا ڈر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں واقعہ معراج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بآیاتہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ آپ کو نشانیاں بتا سکیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کی سواری براق پر بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا۔ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جیسے بجلی کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور تمام انبیاء علیہ السلام کے عقیدے سے
2 रकात नफिल नमाज अदा किए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान का सफर करवा कर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाए। दरमियान में अंबिया से मुलाकात हुई, वहाँ बहुत सारी मंजर देखा, जन्नत व दोज़ख का मंजर देखा, फिर अर्श पर अल्लाह से आमना सामना। अल्लाह से मुलाकात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया। आप खुशी खुशी लेकर आते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी उम्मतें इतनी नमाजों पर अदा नहीं कर सकेगी, थोड़ी रियायत कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी से अल्लाह ताला के पास जाकर नमाजों को कम करते हुए 5 वक्त की नमाज लेकर आए। जब नमाज लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम्हारी उम्मत इन 5 नमाजों को वक्त पर अदा की गई है तो मैं उनको 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। देखिए मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अल्लाह ताला बंदों पर कितने मेहरबान है। फिर मस्जिद हरम वापस आए। आकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़या बताया तो काफिर और मुशरिक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना माना। वो सब लोग जमा होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और कहा कि तुम्हारे साथी कह रहे हैं रात के थोड़े से हिस्से में मेराज का सफर किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसमें कोई शक नहीं। हम मुसलमानों को भी इस वाक़े पर सच्चा और पक्का यकीन रखना चाहिए। अगर इस यकीन पर शक व शुबा करेंगे तो मोमिन नहीं होंगे। अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं वाक़या हिजरत की तरफ। तो मैं आपसे हिजरत के बारे में चंद बातें पेश करना चाहती हूँ। नबूवत के 14वें बरस मुहर्रम का पहला महीना दाखिल हुआ तो हिजरत की इजाजत हुई। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपने घर वालों के साथ निकलना शुरू हुआ। जब एक अच्छी तादाद निकली तो फिर कुरैश को फिक्र हुई कि ये वहाँ जमा होकर आराम की जिंदगी गुजारेंगे। तो उन्होंने मशवरा किया कि कुछ करना चाहिए। तो शैतान भी इंसानी शक्ल में शामिल हो गया। तो मशवरा हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ैद कर दो, और किसी ने कहा कि इसको मक्के से निकाल दो, और फिर भी मुख्तलिफ राय आए। शैतान ने कहा कि इन सबसे कुछ फायदा नहीं होगा। फिर अबू जहल ने कहा कि हर कबीले का एक आदमी लो और उसके घर का डेरा डालो। जब वो बाहर निकले तो सब मिलकर हथर कर डालो। तो शैतान ने कहा कि असल राय ये है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए और फरमाया कि अल्लाह की तरफ से फरमान आ चुका है, हम मक्के से मदीने हिजरत करेंगे। इधर है मदीना, उधर है जबलेसुर। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक घर ढूंढा है, पहले हम वहाँ चलते हैं, फिर हमारी तलाश खत्म होने के बाद हम मदीना निकलेंगे। मक्के से गारे से 9 किलोमीटर है। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे ताकि काफी पहचान न ले। जब पहाड़ चढ़ने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चलने की वजह से पाँव की उंगलियां जख्मी हो गई थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधों पर बिठाकर सारा पहाड़ चढ़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के बाहर खड़ा करके अंदर गए और गार को पाक व साफ किया, और जो सुराख थे उसको अपनी पगड़ी निकाली, फाड़ फाड़ कर सुराख बंद किया, और एक सुराख बाकी रह गई थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना पाँव सुराख में देकर बैठ गए थे ताकि कोई जहरीली मखलूक आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आकर देखे कि इनके ऊपर ना पगड़ी है ना कुर्ता है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सकता निकला, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा और जन्नत में मेरे साथ बना। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, खुशखबरी दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। फिर काफिर पंजों के निशान से ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गए। काफिर आने से पहले अल्लाह के हुक्म से मकड़ी का जाला बांध दिया था और कबूतर अंडे दिए थे, तो काफिर घर तक पहुंचकर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन इस गार में रहे। इसके बाद मदीना रवाना हुए। इस गार में एक शाम का वाक़या भी था, वक्त की कमी से बता नहीं पाए। फिर यहाँ पर वाक़या नुसरत मदीना पेश आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 1 हिजरी में 805 मुरब्बा मीटर रकबा मस्जिद नबवी खजूर के तने और पत्तियों से तामीर की गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ़ से इस तामीर में हिस्सा लिया और खुद अपने दस्ते मुबारक से पहला पत्थर रखा। जब यह मस्जिद पूरी तामीर तो क़िबला बैतुल मक़दिस था। यह मस्जिद का हिस्सा है। यह आयशा रज़ियल्लाहु तआला का मकाम है। ये सऊदा रज़ियल्लाहु तआला का मकाम है। फिर हम ग़ज़वात की तरफ आते हैं और यहाँ पर ग़ज़वा बदर है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे पहले जंग थी। मैं आपको
आपको जंग बदर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बदर की लड़ाई सबसे अफजल और सबसे ज्यादा मोहतरम शान लड़ाई है। यह सबसे पहले मारका बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में पेश आया। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदद फरमाई। मुकाबला निहायत सख्त था। मुसलमानों की जमात निहायत छोटी थी। कुल मुसलमान 315 थे, जिनके पास सिर्फ 3 घोड़े, 6 जानवर और 8 तलवारें थी और 70 ऊँट। एक एक ऊँट पर कई आदमी बारी बारी सवार होते थे। कुफार की जमात 1000 के करीब थी, जिनमें 100 घोड़े, 700 ऊँट और लड़ाई का काफी सामान था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए फरिश्तों के लश्कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम के क़ियादत में भेज दिया। 70 बड़े बड़े सरदार मुसलमानों ने गिरफ्तार करके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फराह और नुसरत का वादा साधा। अगर तुम 10 आदमी साबे कदम होंगे तो 100 दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे। जंग बदर के बाद इस्लाम की दूसरी जंग यानी जंग ओहद को यहाँ पर दिखाया गया है। बदर में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद मक्के के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमान पर हमला करने के लिए मक्के से रवाना हुए। इधर मुसलमानों में भी मदीने के दिफा के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। बदर की तरह उहद में भी काफिर मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थे। इस तरह काफिर के लश्कर में एक माहिर नौजवान लड़का था जिसको लोग खालिद बिन वलीद के नाम से जानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर रहकर लड़ने का मशवरा दिया, लेकिन अक्सर सहाबा कह रहे ये थी कि मदीने के बाहर खुले में जंग करेंगे। पहले रसूल ने अक्सर सहाबा की राय को तरजीह देते हुए खुले में जंग करने का फैसला लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मुहाजिरीन, अवस और खजरज। 1000 सहाबा में से 100 सहाबा के पास जंगी हथियार थे और सिर्फ 50 घोड़े। उसके मुकाबले में 3000 मक्के की काफिरों की फौज हथियार और घोड़े समेत थी। अबू जहल के बाद मक्के का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। फौज के दरमियान अबू सुफियान दाईं तरफ खालिद बिन वलीद घोड़े सवार के साथ थे और बाईं तरफ अबू जहल का बेटा इकरम। बहरहाल काफिर भागने लगे और सहाबा को लगा के जंग जीत गए। माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए काफिरों के खैमे की तरफ आगे बढ़े। पहाड़ी पर मौजूद 50 सहाबा में से सिर्फ 9 के अलावा सारे सहाबा माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए आ गए। मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों के साथ पीछे से हमला कर दिया। दूसरी तरफ से भागने वाले काफिर वापस आकर हमला कर दिया और सहाबा दोनों के बीच फंस गए और यहाँ पर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। किसी ने अफवाह फैला दी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और ये अफवाह इसलिए फैली कि खालिद बिन वलीद के एक फ़ौज के एक हिस्से ने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पर हमला कर दिया। वहाँ पर हुजूर की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 सहाबा थे। लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांते मुबारक शहीद हो गए और कई जख्म भी हुए, लेकिन सहाबा एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक के बाद एक शहीद होते गए। कुछ सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी पर लेकर गए। कुफार घोड़े पर थे और घोड़े पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते थे। बगैर घोड़ों के चढ़ने के लिए पहाड़ी की जमीन काफी ढलान थी। काफिरों ने तीर बरसाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में अबू सुफियान ने यह फैसला लिया कि अब बस काफ़ी है, यहाँ से मक्का वापस चलते हैं। जाने से पहले उसने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं। यह सुनकर अबू सुफियान गुस्सा हो गया क्योंकि उसका मकसद जंग करने का पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद जंग खंदक का एक नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। मैं आप सभी को ग़ज़वा खंदक के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हिजरत के 5 साल बाद एक बड़ी लड़ाई हुई जिन्हें ग़ज़वा खंदक कहते हैं। यहूदी काफिर ने मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए बनो नज़ीर के 20 सरदारों का एक वफाद कुरैश मक्के के पास भेजा और इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला और जंग के लिए आमदा किया। यह हक़ और बातिल की लड़ाई थी। शव्वाल के 5 हज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश और यहूदी मुत्तहिद होकर मदीने पर हमला करना चाहते हैं और मुसलमान की वजूदगी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब किया। इस मौके पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़सवारों के हमले से बचने के लिए खंदक खोदने का मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया और खुद निशान लगा कर दिया। 10 ज़मीन तकसीम कर दी और 10 सहाबा ने 6 दिन में तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी और 5 गज गहरी और 5 गज चौड़ी खंदक बनाकर तैयार कर दिया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भूखे की शिद्दत से अपना पेट खोलकर दिखाया था जिस पर एक पत्थर बंधे हुए थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट खोलकर दिखाया तो जिस पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। गर्ज दुश्मन के आने से पहले अहले मदीने
سے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ 2 ہفتے گزر گئے لیکن دونوں طرف سے لڑی جا رہی تھی۔ 10,000 لشکر لے کر مدینہ محاصرہ پہنچ گئے۔ کافر اور مشرکین دونوں بھاگ گئے۔ چنانچہ 1 ماہ کے پہلی مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی تیز ٹھنڈی ہوا چاہی کہ ان کی خیمیاں اڑ گئی۔ موسم کے صدقے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہاں غزوہ خیبر ہے جس میں مسلمانوں کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح خیبر کے بعد مسجد نبوی کے پہلے توسیع فرمائے۔ سن 7 ہجری میں 2477 مربع میٹر کے توسیع فرمائے۔ اس وقت قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی تھی۔ سارے صحابہ میں غم کا ماحول بنا ہوا تھا۔ قبر مبارک بنانے کی وقت آیا تو پورے مدینے میں صرف 2 صحابہ تھے جو قبر کھودتے تھے، پہلے ابو عبیدہ بن زرہ اور دوسرے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوکھلی قبر بنائی۔ خلافت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن بعد قبر مبارک میں منتقل فرمائے۔ نبیوں کے جسم مبارک تازہ رہتے ہیں۔ قبر مبارک اتارنے کا وقت آئے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی شریک تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 17 ہجری میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی گئی۔ اس وقت پر صحن میں کنکر والی مٹی ڈالی گئی اور چھت کے اوپر مٹی کا لیپ لگایا گیا تاکہ مسجد کے اندر بارش کا پانی آ نہ سکے۔ اور اس کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تھی۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1402 ہجری میں مسجد مزید توسیع کرنے کے لیے سارے انجینئروں سے بات کی۔ 3 سال کی پلاننگ کے بعد 1405 ہجری میں مسجد کا کام شروع کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر تھا، اس وقت سارا مسجد میں موجود ہے۔ اور پھر یہاں پر کعبۃ اللہ شریف اور مسجد اقصیٰ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ بیت المقدس زمین پر بننے والی دوسری مسجد، اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، مسجد قبلی، دیوار براق، مسجد مروان، دیوار گریہ، حرم شریف۔ 1,40,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی انبیاء علیہ السلام آئے۔ آخرکار حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تعمیر مکمل نہ کر سکے تو آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر مکمل فرمائی۔ آپ کے بڑے 580 پسند بیسے میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، چند دیواروں کے علاوہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس قتل عام اور تباہی کے ایک عرصے بعد ایران نے یروشلم فتح کر لیا۔ درمیان کا سارا واقعہ چھوڑ کر سیدھا چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت عبد الملک بن مروان کی حکومت میں پھر 1099 میں صلیبیوں نے دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر آپ کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اب یہودی بیت المقدس پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی اس وقت کے حالات تو آپ سبھی کو معلوم ہی ہوگے۔